आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हमें कोई पागल कुत्ता ने काटा है क्या कि एनडीए में हम जाके शामिल हो जाएं? बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है। बीजेपी इज कॉल्ड द बिगेस्ट जूट फैक्ट्री ऑफ इंडिया, द बिगेस्ट जुमला फैक्ट्री एंड जूट फैक्ट्री ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। The chancellor of this university, the WhatsApp university which propagates all this nonsense, is Prime Minister Narendra Modi himself. बीआरएस कांग्रेस को वोटों का बंटवारा कराने के लिए तिजोरी खुली करके बैठ गई है। पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, बैकडोर एंट्री ये बीआरएस और कांग्रेस की भरपूर चल रही है। इसके लिए वो राज्य की अन्य कमजोर पार्टियों को अपना सहारा बना रहे हैं। आज जब तेलंगाना में बीआरएस की हार तय है, बीआरएस का पराजय तय है, बीआरएस का जाना तय है, तो कांग्रेस ने पर्दे के पीछे बीआरएस से गठबंधन कर लिया है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जिल जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं। खोल दूं? सच बता दूं? बता दूं? बता दूं भाइयों? पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना। 100% सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई। 48 किसी को बहुमत नहीं मिला। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे। याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं,
मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। केसीआर की सरकार हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म करेगी तो जुल्म सहेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। That is the reason why this party, BJP, is called the biggest jute factory of India. The biggest Jumla factory and jute factory of India is Bharatiya Janata Party. And the chancellor of this university, the WhatsApp university which propagates all this nonsense, is Prime Minister Narendra Modi himself. What I found amusing are the white lies of Honorable Prime Minister, clearly fabricated. And, I think he should start writing scripts for movies. He'll make a great storyteller and a great story writer. తప్పకుండా మంచి మంచి స్టోరీలు రాయొచ్చు ప్రధానమంత్రి గారు. ఆస్కర్ అవార్డు కూడా వస్తుంది ఆయన యాక్టింగ్ కి, ఆయన స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ స్కిల్స్ కి. డెఫినెట్ గా ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది. This Prime Minister is so inconsistent. He says on the one hand, BRS has funded Congress in Karnataka. And he says that he has not allowed us into NDA. हमें कोई पागल कुत्ता ने काटा है क्या कि एनडीए में हम जाके शामिल हो जाएं? आज पूरे के पूरे पार्टी आपको एनडीए को छोड़ के बाहर जा रहे हैं. आपको अगर आप देखेंगे, शिवसेना छोड़ के गई है आपको, जनता दल यू आपको छोड़ के गई है, तेलुगु देशम आपको छोड़ के गई है, शिरोमणि अकाली दल आपको छोड़ के गई है. साथ है कौन आपके? सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके अलावा है कौन आपके एनडीए में? आज प्राइम मिनिस्टर ये मानते हैं अपने आप को कि वो बहुत क्लीन आदमी है और बाकी पूरा दुनिया करप्ट है. प्राइम मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या हो गया हिमंत बिस्वा शर्मा पे जो केस था, आपके पार्टी में शामिल हो गए, केस गायब. हमारे यहाँ के जो एमपी हैं, सीएम रमेश और सुजना चौधरी, उन पे आरोप लगाए, केस भी लगाए, ईडी, सीबीआई, आईटी. क्या हो गया केसों का? नारायण राणे पे केस क्या हो गया? ज्योतिरादित्य पे, सिंधिया पे जो केस थे, आपके साथ शामिल होने के बाद क्या हो गया? और आप जब बात करते हो प्राइम मिनिस्टर साहब कि फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है कौन अनुराग ठाकुर? धुमाल के बेटे नहीं है. ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराव जी के बेटे नहीं है क्या? है कौन जय शाह? कोई क्रिकेटर है? कोई बहुत बड़े कोच हैं? कौन है जय शाह? क्या आपने उनको बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? आप जब बात करते हो प्रधानमंत्री जी, सोच के संभल के करना, क्योंकि केसीआर फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते. केसीआर जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे लीडरों के साथ, आप जैसे पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे. हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम कोई दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम गुजरात के गुलाम नहीं है, दिल्ली के गुलाम नहीं है. हम तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आज तेलंगाना में 2 बार चुने गए. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी है. अगर आपको लगता है कि आपके डराने से, आपके चिल्लाने से, आपका गला फाड़ फाड़ के बोलने से लोग यहां पे बहक जाएंगे और एक बहकावे में आएंगे, तो आपकी नादानी है. और एक बात भी मैं कहता हूं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनके पास जाके परमिशन लिया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना था. मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हमारी पार्टी की कोई फैसला अगर लेना है तो हमारे पार्टी के विधायक लेंगे, हमारे पार्टी के पॉलिट ब्यूरो लेंगी. आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की क्या नौबत आ पड़ी है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी या बीजेपी क्या मानती है, क्या किसको देखना चाहती है. यहाँ पे तेलंगाना जनता आज केसीआर जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, चुनने के लिए तैयार है. आप कितना भी गला फाड़ लें, कितना कुछ भी बोल लें और कितने भी झूठ बोल लें, जितने भी सफेद झूठ आप बोलें, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. और मैं आज चैलेंज करता हूं बीजेपी को. पिछली बार जो चुनाव हुए थे तेलंगाना में 2018 में, आपके 105 विधानसभा के कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई थी. मैं चैलेंज करता हूं, अगर दम है बीजेपी में, नड्डा में, अमित शाह में, नरेंद्र मोदी में और जितने भी और लीडर हैं, आइए. टूरिस्ट सर वेलकम टू तेलंगाना, हमें कोई इतराज नहीं. आप आइए, गला फाड़ फाड़ के बोलिए, तेलंगाना जनता को समझाइए कि किया क्या आपने तेलंगाना के लिए पिछले 9 साल में. और कोई अगर वोट देना भी चाहे तो क्यों दें आपको. मैं चैलेंज करता हूं, पिछली बार 105 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई थी, इस बार 110 सीटों में आपकी जमानत जब्त हो जाएगी. और इस बार आपको एक भी एमपी आपको तेलंगाना से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतने झूठ बोल चुके हो, इतने कारनामे कर चुके हो. और सबसे अहम बात ये पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर, आप ये मानते हो अपने आप को कि अब
बहुत ही साफ इंसान हो, बहुत ही करप्ट क्या बोलते हैं उनको, क्लीन इंसान हो, तो आप क्यों मुकर गए? जेपीसी अदानी के मामले में जेपीसी से क्यों डरते हो? अदानी के मामले में एक बार भी प्रेस के आगे आके क्यों नहीं बोलते हो? जब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने खुद कहा कि वो दबाव में उनको लाया गया, भारत सरकार की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद श्रीलंका प्रेसिडेंट को बोला कि आपको एक 6,000 करोड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट अदानी को देना है, क्यों आप आज तक नहीं क्लैरिफाई करते हो? क्यों आप बोलते नहीं हो? हर किसी को डरा के धमका के जो काम चलाने की तरीका आपने सीखा है, मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कहता हूं, ये तेलंगाना में ना चलेगी। आपकी जितने भी यहां पे साजिशें हैं, आपकी जितने भी यहां पे कोशिशें हैं, सारे के सारे नाकाम रहेंगे।